मैं आखिरी बात अब आप लोगों से आखिरी सवाल के दौर में हूँ। सुमन जी, आप बताइए मुझे कि अगर बीजेपी वाकई आ जाती है, ये सिनेरियो तो इमेजिन करना पड़ेगा। आपने कहा कि एसआईआर के असर के तौर पे ये पॉसिबल है। पिछले 15 साल से कम 10 साल से मैंने तीनों इलेक्शन कवर किए हैं पिछले, और उसमें हमेशा ये देखा है कि भाई देखिए, इस बार देखते हैं किला ढाता है नहीं ढाता, अब इस बार देखते हैं कि ममता बनर्जी बचाती हैं नहीं बचाती। अगर बीजेपी आती है बंगाल में तो क्या बदल जाएगा? एक बात जो मैं कहना चाहती हूँ, मैं नॉन बंगाली पीपल स्पीकिंग पीपल will dominate Bengal. Their culture will dominate Bengal. This is a vital point that is to be noted. We Bengalis will be shrinked. Our Bengali culture. Look, during the Ram Navami, we have one Annapurna Puja and one Shitala Puja and Basanti Puja also. वो जस्ट डाउन हो जा रहा है, रामनवमी उठ रहा है, हनुमान जयंती उठ रहा है। अगर बीजेपी आ जाएगा तो नॉन बंगाली पीपल विल डोमिनेट ओवर अस विद देयर कल्चर of all North Indian culture, quote unquote North Indian culture of non-vegetarianism and vegetarianism, and Hindi will be imposed on us just like anything. तो माछ खाने को हमें मछली नहीं मिलेगी अगर अगली बार मैं आऊँगी। इसीलिए this is the reason the BJP candidates are more and more just campaigning with fish. कैम्पेनिंग विद फिश, Eating fish and नहीं तो ये campaigning. बताइए कि बीजेपी से हम ये सवाल पूछूंगी तो वो कहेंगे हम तो बंगाल का राष्ट्रीयकरण कर रहे हैं, क्योंकि भारत में सारे लोग हिंदू हैं और सबको एक ही तरह से होना चाहिए, सबकी भाषा एक है, धर्म एक है, भगवान भी एक होने चाहिए। नहीं। वो तो ये कहते हैं कि भाई आप जात पात या रीजनलिज्म अलग अलग भाषाओं में हिंदुओं को बांट रहे हैं। India is a heterogeneous country. India is not a homogeneous country. India has Ram, India has Durga, India has Kali, India has everything else. India has Bengali, India has Tamil, India has Telugu, India has Hindi, India has Udiya and अब everything. आप बताइए, आपसे आखिरी सवाल यही सवाल होगा मेरा कि अगर वो सिनेरियो इमेजिन करें कि लेट्स से अगर बीजेपी फाइनली यहाँ जीत जाती है, एज ए बंगाली वुमन, मुझे पता नहीं आप अपने को हिंदू कहती हैं या नहीं, बट एज ए बंगाली हिंदू वुमन आप कैसा फील कर रही हैं? डर तो है, डर तो बीजेपी जब से पावर में आई है तब से है, लेकिन रेजिस्टेंस भी रहेगा। ये तो आशंकाएं हैं कि बीजेपी अगर आएगी, क्योंकि आप देखिए कि अमित शाह को अगर आप देखें तो कई सालों से वो बंगाल को ये बोलते हैं कि कंट्रोल में लाने का, ग्रास्प में लाने का बात कर रहे हैं कि हम बंगाल में इस साल आ जाएंगे, उस साल आ जाएंगे, क्योंकि बंगाल के ऊपर नज़र है। बंगाल और केरल साउथ और यहाँ पे एक एक स्टेट है जिसको कब्जे में ले लिया, तो उनका जो हिंदू राष्ट्र बनाने का, भारत को हिंदू राष्ट्र बनाने का, भारत में पूरा कब्जा करने का जो ये है एजेंडा है, वो फुलफिल होगा। ये बात भी है कि हम लोग देखें कि मैं फिर इस बात को दोहराना चाहूँगी कि जो इंडिपेंडेंस का मूवमेंट रहा, जो जिन स्टेटों ने जिन राज्यों से लोगों ने सबसे ज़्यादा देश के आज़ादी के लड़ाई में भाग ली, बांग्ला उसमें से एक स्टेट है। और इस बांग्ला में जहाँ पे देश को आज़ाद करने का, जिस देशभक्त बनने का वो दावा करते हैं, देश को प्यार करने का वो जो दावा करते हैं, उस दावे के खिलाफ करी है बंगला की हिस्ट्री, बंगाल की हिस्ट्री। उस बंगाल के हिस्ट्री को अगर वो दबा पाएँ तो उनका पूरा जो नैरेटिव है, जो अभी भी पूरा लोग नहीं ले रहे हैं। हिस्ट्री को कितने लोग यहाँ पढ़ते हैं? क्योंकि मैं क्यूरियस हूँ कि उत्तर भारत में, नॉर्थ इंडिया में तो अब पूरा व्हाट्सएप कल्चर है कि वाकई मैं आपको बता रही हूँ यकीन से कि ये अखबार वाले लोग भी, हम भी परेशान हैं कि आपको पूरी स्टोरी तो कोई पढ़ता नहीं है। तो एक वो ग्राफिक्स का प्लेकार्ड बना के वो 10 स्लाइड्स में लोगों को पढ़ाना पड़ता है कि अगर आप 10 तक पहुँच जाएँ तो आप जीत जाएंगे, फिर आपको ये अवार्ड मिलेगा जब 10 स्लाइड पर आप पहुँच गए। मुझे लगता है कि जो डर की बात जो आप बोल रहे थे कि बीजेपी आएगा तो क्या होगा, ये जो मुद्दे आज साथी बैठ के बोल रहे हैं, अभी भी बोल रहे हैं, कुछ आखिरी वो बोल रहे हैं और लोग सुनेंगे शायद। बीजेपी आ जाएगा तो कोई वो सुनने वाला नहीं रहेगा। यहाँ पे वो लोग रिलीजियस जो प्रोपागेंडा है उनका, जो कम्युनल फैसिस्ट प्रोपागेंडा है उनका, वो चला रहे हैं, बहुत दिनों से चला रहे हैं। बंगाल को एक तरह से वो दिखाना ही चाहते हैं कि यहाँ पे मुसलमान जो लोग हैं वो पूरे टेररिस्ट हैं, वो पूरे एकदम सिविलाइज नहीं हैं। लेकिन बंगाल का जो भाईचारा का संस्कृति है वो एकदम
दब जाएगा, वो भी एक बात है। सिर्फ बंगाली कल्चर नहीं, मुझे लगता है कि बंगाल ऐसा एक स्टेट है जहाँ पे नॉन बंगाली स्पीकिंग पीपल लोग भी रहे हैं बहुत सालों से। यहाँ पे माइग्रेशन का एक बहुत ज़्यादा हिस्ट्री है, लोग आए हैं, एक साथ मिलजुल के रहने का एक संस्कृति है। मैं जहाँ पे बड़ी हुई हूँ उसी लोकेलिटी में मैंने देखा है कि जो लोग माइग्रेंट जो लेबर्स आए हैं, मैं हावड़ा से हूँ, और वहाँ पे फैक्ट्री में हिंदू मुस्लिम साथ में आए थे, साथ में रहे हैं, यहाँ के बंगाली लोगों के साथ मिलजुल के रहे हैं। ये जो बीजेपी आने के बाद ये जो इफ़ेक्ट हुआ है हिंदू जो कम्युनिटीज़ हैं उसमें थोड़ा सा हुआ है, लेकिन लोगों के ऊपर गुस्सा करने से मुझे नहीं लगता है कुछ, बिकॉज आज भी हम लोग जहाँ पे बैठ के बात कर रहे हैं यहाँ पे भी बहुत सारे नॉन बंगाली स्पीकिंग लोग हैं। जो कल्चर है बांग्ला का वो है रेजिस्टेंस का कल्चर, वो है जिसको हम लोग बोलते हैं विप्लव का कल्चर, उसको हटाने के लिए कोशिश की जाए। और मुझे लगता है कि ये जो इलेक्शन है, हम लोग पिछले इलेक्शन में आपको पता होगा कि यहाँ पे नो वोट टू बीजेपी का एक कैंपेन बहुत अच्छे से खड़ा हुआ था। इस बार का जो एक कोशिश है कि नो वोट टू बीजेपी से भी आगे बोलना है कि बाइनरी को तोड़ो, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म सोल्यूशन नहीं है। वोट फॉर लिफ्ट बोलो, क्योंकि विधानसभा जो है उसमें इन मुद्दों को वापस लाना है। शुक्रिया, समय मेरे पास कम है। आखिरी लास्ट कमेंट्स जी। और जो आपने भाईचारा की बात की, वो इनके कफ़ाया से आप देख सकते हैं कि आप जिस प्रोटेस्ट में गई थी वहाँ पे आसानी से कफ़ाया पहन के दूसरे स्टेट में नॉन मुस्लिम के साथ में आप कफ़ाया जल्दी नहीं देख पाएंगे। तो इजराइल का झंडा वगैरह पहनना पड़ेगा इनको अगर ऐसा होता है। जी, उस तरह का मिजाज है। तो बंगाल का जो अपना मिजाज है, कैलकाटा का रेजिस्टेंस है, बंगाल में रेजिस्टेंस का कल्चर है, तो ये हमेशा रहेगा। हो सकता है कि उस रेजिस्टेंस के वजह से कुछ शुरुआत में, अगर खुदा न खास्ता बीजेपी आती है, तो उस रेजिस्टेंस के वजह से जो दूसरे स्टेट में जो चीज़ें नहीं सुनने में मिली, वो यहाँ शुरुआत में बहुत ज़्यादा सुनने को मिलेगी। लोग उनके कल्चर को मानने अपनाने के लिए तैयार नहीं है। मुस्लिम भी ऐसे हैं, नॉन मुस्लिम भी ऐसे हैं, और यहाँ का एक अपना कल्चर है, फ्रीडम है माइंड में। मैं खुद कंटिन्यूसली पिछले 8 सालों से टैगोर की कविता पढ़ रहे हैं, ऐसा लग रहा है आप बिना पढ़े भी पढ़ रहे हैं, बिना पढ़े भी पढ़ रहे हैं। तो यही यहाँ पे मैंने 8 सालों में नोटिस किया है। जो फ्रीडम है, जो सोच की, जो पहनने की और आज़ादी है किसी भी वक्त, और शायद बहुत सारे चीज़ों में यहाँ पे दूसरे स्टेट के मुकाबले में आपको वो कम्युनलिज्म वाली बात नहीं जल्दी सुनाई देगी। धीरे धीरे बढ़ रही है बहुत पॉलिटिकल, चूँकि पॉलिटिकलाइजेशन जो हो जाने की वजह से चीज़ें आगे आ जाती हैं बहुत ज़्यादा, लेकिन इन जनरल उतनी ज़्यादा नहीं है जितना दूसरे स्टेट में है। तो वो जो इंटरनल जो एक रेजिस्टेंस है सबके माइंड में, सबके लाइफ में, वही आगे चल के, चलिए ये रेजिस्टेंस, ये प्रतिरोध ही जिंदाबाद, हम तो यही बात करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी मेहमानों का। तो मैं काफ़ी देर से इन लोगों से बातचीत करके, और एक जो भाव मेरे मन में आया इस बातचीत के आखिर में, वो यही था कि अलग अलग आपने देखा है बैकग्राउंड, अलग अलग पृष्ठभूमि के लोग हैं, लेकिन एक भाव इस पूरी बातचीत से जो भर के आया वो था, ये सब बंगाली हैं। इन सब के सोचने का तरीका, इनकी जो सलाहियत है, जो काबिलियत है, वही शायद बंगाल की पहचान है। और इसीलिए एक पत्रकार के तौर पे मुझे लगता है जो फाइनेस्ट इंटेलेक्चुअल्स मिलते हैं मुझे, वो यही मिलते हैं। और मैं उम्मीद करती हूँ पार्टी जो भी सत्ता में आए वो यहाँ का ये मिजाज और ये तेवर और शिद्दत बंगाल की बरकरार रखे। बहुत बहुत शुक्रिया।